Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बीजेपी वालों ने मेरा टिकट नहीं काटा, उसने मुजफ्फरपुर का टिकट काटा। उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, उसका भी फायदा मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इस मायने में है कि जो पिछली बार बीजेपी का झंडा उठाकर चल रहे थे जो उम्मीदवार, वो इस बार कांग्रेस के हैं, और जो इनके विपक्ष में थे वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हमारे साथ अजय निषाद हैं जो कि 2 बार बीजेपी के टिकट पर मुजफ्फरपुर के सांसद बने और इस बार कांग्रेस का हाथ छाप लेकर घूम रहे हैं। ये बताइए अजय निषाद जी कि अचानक से ये परिवर्तन होने से राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपका जनाधार मजबूत है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी वालों ने मेरा टिकट नहीं काटा, उसने मुजफ्फरपुर का टिकट काटा। यहाँ 2 पीढ़ी से मेरा संबंध यहाँ का जनता में है, घर घर में पहचान है, लोगों से डायरेक्ट मिलना जुलना, लोगों से पारिवारिक संबंध रखना, चूँकि 2 पीढ़ी का संबंध है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को लगा कि इनके साथ बहुत ज़्यादा जाति है हुई है, तो पूरा समाज, पूरा हर जाति हर वर्ग के लोग मेरे साथ खड़ा हो गए। और खड़ा होने का ये नतीजा हुआ कि मात्र 15-20 दिन के अंदर में यहाँ पूरा महागठबंधन का हवा जो है पूरा मजबूत हो गया है और चुनाव हम भारी मत से जीत रहे हैं। आपको क्या लगता है क्यों आपका टिकट कटा बीजेपी से? हमको पता नहीं, अब किसने क्या सेट कर दिया, किसने कहाँ अथी कर दिया। मैं तो अपना 10 साल में, सारे लोग जानते हैं, ईमानदारी से काम किया हूँ। 10 साल क्षेत्र में रहा हूँ, जहाँ जहाँ पार्टी का कार्यक्रम हुआ सब जगह किया हूँ। आप उसका ऐप भी देखेंगे तो हर कार्यक्रम में मेरा आगे है, उसके बावजूद पता नहीं क्यों कर दिया। आपने जिसको पिछली बार 4 लाख वोट से हराया था, वीआईपी के राजभूषण चौधरी, वो आपके प्रतिद्वंदी हो गए, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। देखिए, हुआ क्या कि मैंने उनको चुनाव हारने के बाद पिछले 5 साल में कहीं भी उनकी राजनीतिक गतिविधि मुजफ्फरपुर में नहीं रही। मुजफ्फरपुर के क्षेत्रफल में वो कहीं नहीं देखे, सीधा टिकट लाके पैराशूट से जंप करके आ गए। जनता में काफ़ी नाराजगी है उनके प्रति। एक तो वो बाहरी आदमी है, उनका पता ठिकाना खोज रहा है, उनको आधार कार्ड दिखाना पड़ रहा है कि मैं यहीं का स्थानीय वासी हूँ, और जनता उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रही है। तो उसका फायदा मिल रहा है। हम यहाँ से स्थानीय हैं, मेरे पिताजी सांसद 4 बार रहे, मैं 2 बार रहा हूँ, तो लोगों से व्यक्तिगत जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, उसका भी फायदा मिल रहा है। वो बाहरी हैं, उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, उसका भी फायदा मिल रहा है। वो वीआईपी के उम्मीदवार थे और वीआईपी के जो सर्वे सर्वा हैं मुकेश सहनी, और आप में बड़ा ये चलता था कि भाई मल्लाहों का नेता, सन ऑफ मल्लाह तो वो अपने आप को कहते हैं, तो दोनों में आपको वर्चस्व को लेकर, निषाद के वोट बैंक को लेकर था। अब तो दोनों मिल जाने के बाद अब तो दोनों आदमी इकट्ठा हो गए हैं, और अब मेरा कभी उनसे जातिगत लड़ाई तो रही नहीं, ना व्यक्तिगत रही। मल्लाहों का कौन बड़ा नेता है, इसकी लड़ाई तो थी नहीं। देखिए, हम तो अपना फोकस जो है सिर्फ मुजफ्फरपुर क्षेत्र लोकसभा में किए थे, लेकिन बाबूजी के प्रभाव के कारण पूरे बिहार में क्या पूरे देश में हम लोग का परिवार का प्रभाव है, और सभी लोग मानते भी हैं। बाबूजी ने बहुत मेहनत करके पूरे निषाद समाज को एकजुट किया, खड़ा किया, और राजनीति लड़ाई लड़ने का उनको प्रेरणा दी। उसी का फायदा है कि लगातार अब निषाद समाज में भी जनप्रतिनिधि की संख्या बढ़ रही है। तो अब कोई लड़ाई नहीं है कि मतलब बड़ा कौन है, कौन नेता है, निषादों का नेता कौन है? वो तो देखिए, दोनों आदमी निषादों के नेता हैं। ऐसा नहीं है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों आदमी जब इकट्ठा हो गए हैं तो समझिए कि पूरा हवा जो है वो आपको एक तरह से देखें तो ये सेमीफाइनल की लड़ाई है। जब हम फाइनल में आएंगे बिहार विधानसभा में, तो बिहार में 200 से ज़्यादा सीट हम लोग जीत के आएंगे, इतना मजबूत समीकरण बन गया। अच्छा, वीआईपी पार्टी जो समर्थन दे रही है महागठबंधन को, शामिल है, बाद में शामिल हुई, मल्लाहों का कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है? हम लोग को 90% से वोट मिल रहा है, और कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। पहले भी चूँकि हम अपने निषाद समाज में यहाँ काफ़ी काम किए, और पिताजी के कारण भी सपोर्ट मिल रहा है, और मुकेश सहनी जी मेरे साथ आ गए हैं, तो अभी कोई वोट है ही नहीं, सारे लोग इकट्ठा हम लोग के साथ। मुकेश सहनी को कैसा नेता मानते हैं? मुकेश सहनी है, समाज के नेता हैं, मेहनत कर रहे हैं, राजनीति में स्ट्रगल करके अपनी पहचान बनाए हैं, और हम उनके साथ आ गए हैं, तो दोनों आदमी को फायदा हो रहा है। मुजफ्फरपुर में इस बार आप मतलब तीसरी बार जी, मतलब क्या उम्मीद है?
नहीं, पूरी उम्मीद है, सारा माहौल पॉजिटिव है। क्षेत्र में आप जाएंगे, जनता से बात करेंगे तो सारा लोग यहाँ तक ले, यहाँ जो जाति धर्म का जो मेल था, खेत में जो मेल होता है वो भी टूट गया है और सारे लोग ये मेरे साथ इकट्ठे हो गए। 4 लाख से पिछली बार जीते थे आप बीजेपी में रहते हुए, इस बार का क्या है? इस बार जीत होता है, लेकिन अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे। संख्या नहीं बताइए। संख्या नहीं है, जितना है बस ये तय, जितना तय है। जी जी। चलिए, ये थे अजय निषाद जो कि मुजफ्फरपुर के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, महागठबंधन के, और इनका दावा है कि वो इस बार भी जीतेंगे। हालांकि पिछली बार ये 4 लाख मतों से बीजेपी के टिकट पर जीते थे, इस बार कितने से जीतेंगे ये नहीं बता रहे हैं। अनिकेत के साथ सुजीत कुमार झा, मुजफ्फरपुर।